गाइस अपने इंपॉर्टेंट सम्स के लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट। सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं हम लोग? प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट क्या होता है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अगर मुझे स्केल बनाने का कॉस्ट 10 रुपीज लगा है, कितने बनाने का कॉस्ट लगा है मेरा? 10 रुपया लगा है, और इसको मैं मार्केट में बेचता हूं 15 रुपए में। कितने में बेच रहा हूं मैं? 15 रुपए में। ओके, 10 रुपए का कॉस्ट लगा है मेरा, अब उसको मैं मार्केट में कितने में बेच रहा हूँ? 15 रुपए में। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 रुपीज का। यस है नो? मतलब 10 का माल मैंने कितने में बेचा? 15 रुपीज में। जो 5 रुपीज का मेरे को बेनिफिट मिला वो मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। ओके, तो सर लॉस क्या होता है? लॉस लॉस उसका एग्जाम्पल ऑपोजिट ले लो, है कि नहीं? मेरा कॉस्ट बनाने का कितना है? 10 रुपीज। ओके, और इसको मैं मार्केट में बेच रहा हूं 8 रुपीज में। कितना कॉस्ट है? 10 रुपीज, और मार्केट में कितने में बेच रहा हूं? 8 रुपीज में। तो मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 रुपीज का। 10 का माल 8 में बेचूंगा, मेरे कॉस्ट के नीचे वाले भाव से बेचूंगा, तो मेरे लिए 2 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके, समझा इतना आप लोग सभी को? अभी थर्ड मैं आपको बता रहा हूं इनकम। क्या सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को? इनकम। इनकम क्या होता है गाइस? एक बात बताओ, 10 का कॉस्ट था, 5 रुपया प्रॉफिट, टोटल कितना है? 15 रुपीज। तो ये 15 रुपीज क्या हो जाएगा अपने लिए? इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम। ओके, तो इस तरीके से नहीं समझ रहे तो इनकम का दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको सभी को, देखो ध्यान से। अगर मुझे रेंट रिसीव्ड हो रहा है, मतलब मैंने अपना घर किसी को भाड़े पे दिया है एज अ बिजनेस, ओके, तो मेरे को अगर रिसीव्ड होता है तो रेंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, है कि नहीं? सपोज मैंने एग्जांपल क्या दिया, सपोज अगर मेरा जो एरिया है बिजनेस का बहुत बड़ा है, तो मैंने थोड़ा सा पार्ट मैंने किसी और को दे दिया यूज करने के लिए एज अ रेंट पर, तो मेरे को क्या हो जाएगा? मिलेगा मुझे, है कि नहीं? उसका पैसा तो मुझे मिलेगा ना। तो मैं क्या करूं? रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। पर्सनल रेंट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बिजनेस की रेंट की बात कर रहा हूं। ओके, फिर सेकेंड थिंग, अगर मुझे कमीशन मिलता है, क्या मिलता है? कमीशन। कमीशन मतलब पैसा ही ना, रेंट मतलब भी पैसा मिलेगा, कमीशन मतलब भी क्या होता है? पैसा मिलेगा अपने को, है कि नहीं? तो वो भी मिलेगा, रिसीव्ड बोल रहा हूं, कमीशन रिसीव्ड, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, है कि नहीं? प्रॉफिट क्या हुआ? 10 का माल 15 में बेचा। लॉस क्या हुआ? 10 का माल 8 में बेचा, तो 2 रुपए का लॉस। इनकम मतलब क्या हुआ? जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड होता है ना, तो उसको ऐसा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? इनकम। और दूसरा एग्जांपल क्या दिया इनकम का? जैसे मुझे रेंट रिसीव्ड होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। फोर्थ, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? अभी एक वापस बता रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल देखना ध्यान से। 10 रुपए बनाने का कॉस्ट था, 15 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं? इसको मैंने प्रॉफिट बोला, और इसको मैंने इनकम। तो जो बनाने का कॉस्ट होता है उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस। क्या बोलूंगा उसको मैं? एक्सपेंस। ओके, तो यहाँ पे 10 रुपीज भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस मतलब आपको समझ में आ गया इधर। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल पे देखो, अगर रेंट रिसीव्ड है, अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं, अगर मैं खुद भाड़े पे अपना बिजनेस चला रहा हूं, है कि नहीं, तो रेंट पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, पेड। हाँ, एंड सेकेंड, कमीशन भी पेड कर रहा हूं मैं, कमीशन भी क्या। नेक्स्ट है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साल में एक बार करते हैं, जो ऐसा कोई असेट परचेस करते हैं जो सालों साल चलते रहते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो सर ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जो साल में एक बार परचेस करे और वो कंटिन्यू चलता रहे? अभी एक बात बताओ, क्लास में हम लोग ने बैचेस बनवाए शर्मा एकेडमी में, है कि नहीं? तो बैच क्या मैं एक साल में फेंक दूंगा क्या? नहीं, हर साल नया नया परचेस करूंगा क्या? नहीं ना। अगर हर साल नया नया परचेस करना पड़ा तो मुझे गांव जाना पड़ेगा गाइस। तो जिसकी वजह से जो साल में एक बार और जो असेट कंटिन्यू चलते रहे आने वाले कई सालों तक, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने अभी तो बैचेस का एग्जांपल दिया। अभी एक बात बताओ, जो मैंने एसी परचेस किया क्लास में, तो एसी का हर साल नया नया एसी परचेस करूं? नहीं ना, वो भी एसी एक बार परचेस किया, आने वाले 2-3 साल तक तो चलेगा ना मेरा, है कि नहीं? तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलूंगा मैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्लास में जो फर्नीचर बनाया है, वो फर्नीचर एक हर साल बनाते बैठू? साल में 10 बार बनाऊं? नहीं ना, एक ही बार ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके गाइस, मींस कोई भी असेट आप एक बार परचेस करते हो और सालों कई सालों तक चलता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका ऑपोजिट, जो साल में बार बार करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले एक बात बताया, अगर मैंने एसी परचेस किया तो एसी मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उसका सर्विसिंग साल में एक बार करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं ना, उसको कंटिन्यू 2-3 बार तो करना ही पड़ता है साल में। 2-3 बार कम बोलो, कम से कम अगर क्लास चालू है तो आपको 6 बार करना पड़ता है साल में सर्विसिंग। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलूंगा मैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या बोलो? पैसा जाएगा अपने पास से, इसलिए अपने लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर, राइट। सेकेंड एग्जांपल और देता हूं कि गाइस, अगर आप लोग ने बाइक परचेस किया, एक्टिवा परचेस किया, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उसमें जो आप पेट्रोल डालोगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों सर? गाइस, क्या साल में पेट्रोल एक बार ही डालोगे क्या? नहीं ना, जितने बार रिक्वायरमेंट रहेगा आपको बार बार डालना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो साल में कई बार करना पड़ता है, ऐसे खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका खर्चा पहले हो जाता है बट बेनिफिट बाद में मिलता है। मैंने क्या बोला? खर्चा पहले हो गया और बेनिफिट बाद में मिलेगा, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ऐसा कैसा? अभी एक बात होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर मैंने तुरंत असेट परचेस कर लिया तो मैं यूटिलाइज करते रहूंगा, सर्विसिंग कराऊंगा, वो खर्चा हो जाएगा, तुरंत मैं यूटिलाइज करते रहूंगा। लेकिन डेफर्ड में क्या हुआ? खर्चा पहले हो जाएगा लेकिन बेनिफिट तुरंत नहीं मिलेगा, बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा, आने वाले बाद में, मतलब थोड़े समय के बाद मिलेगा। तो सर ऐसा कौन सा खर्चा है? गाइस, अगर आप मूवी देखते हो, ऐसे नो देखते हैं ना, 99% स्टूडेंट्स मूवी देखते हैं। तो एक बात बताओ, जैसी मूवी आने वाली रहती है उसके पहले क्या चालू हो जाता है? उसका प्रमोशन। तो प्रमोशन का फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है क्या? नहीं ना। द कपिल शर्मा शो में वो लोग आते हैं क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं? नहीं ना, उनका जो प्रमोशन करना रहता है उनसे चार्जेस लिया जाता है कि नहीं? लेकिन जब उनको बेनिफिट कभी मिलता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबको बेनिफिट कभी मिलता है जब मूवी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, बॉक्स ऑफिस पे छा जाती है, जब उनको पैसा मिलता है तो उनको बेनिफिट होता है। लेकिन खर्चा प्रमोशन उनको क्या करना पड़ता है? पहले करना पड़ता है। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बैनर लगाना पड़ता है। अभी मुझे क्लास, अगर मुझे एफआईजीसी के लेक्चर्स अभी कंटिन्यू चालू है करने हैं, ओके, और 10th के रिजल्ट से पहले मुझे उसका क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ेगा, बैनर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे को मैं क्या बोलूंगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या करते हैं? मतलब जो कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर भाव में बेचोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। उसके कम भाव में बेचोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इनकम मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड होता है तो अपने लिए क्या हो जाएगा? इनकम, है कि नहीं? और एक्सपेंस मतलब अपना बनाने का खर्चा। लेकिन दूसरे एग्जांपल में क्या बोला? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अपने लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। एक्सपेंस क्या हो जाएगा? जो हम लोग ने रेंट पे किया या कमीशन पे किया तो अपने लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार या बार बार? एक बार। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार या बार बार? बार बार। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले खर्चा, बाद में बेनिफिट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड गाइस, वन मोर अनाउंसमेंट, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जो हमारे रिजल्ट आए हैं उसके बाद अपने यहाँ पे डिग्री सेक्शन में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी को एडमिशन लेना रहेगा आपके फ्रेंड सर्कल में आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो बीकॉम, बीएमएस, बैप, बीबीआई, ये सब अपने यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर कोई फ्रेंड सर्कल को बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। तो सेम नंबर, जो नंबर मैंने आप लोगों को बोला है उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना रहेगा। तो भी एक बार बता देता हूँ, नंबर कौन सा है अपना? 9987948540। किसके लिए बोला मैंने? बीकॉम, बैप, बीबीआई, बीएमएस आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। अगर डिग्री सेक्शन में एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।